हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम देखते हैं कि जो मॉक टेस्ट होता है कोई भी एग्ज़ाम का, उसका एनालिसिस कैसे करें। और यहाँ पर मैं वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट आपको एक प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये आई एग्जाम बी का मॉक टेस्ट है। यहाँ पर ये जो मॉक टेस्ट है 13,500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने दिए हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरियसली दे देंगे तो आपको आपका जो रैंक है वो कंपेयर करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। अगर आपको मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको डर लगता है मॉक टेस्ट देने में, दूसरे के साथ कंपेयर करने में, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा। वो डाउनलोड लिंक जो है वो डाउनलोड कर दीजिए वहाँ से, और वो प्रिंट आउट निकाल के फिर आप वो एक एक क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं आपको कहूँगा कि यहाँ के जो जीए के क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, एटलीस्ट उसका तो भी आप अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक मैंने जस्ट टेस्ट ओपन कर दिया है और सबमिट किया है आपको बताने के लिए कि देखो ये 13,516, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिन्होंने ये टेस्ट दिया है। अभी मैंने सिर्फ ओपन करके सबमिट किया है, यानी कि स्कोर जो आया है वो 0 आया है। उतना करने के बाद भी मेरा जो रैंक है नियर अबाउट, अगर आप नीचे से देखेंगे तो 1,000 है। यानी कि कुछ लोगों ने टेस्ट कुछ अटेम्प्ट करने का ट्राई किया होगा, उनका स्कोर निगेटिव में आया होगा। तो ये है, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये मॉक टेस्ट को इतना सीरियसली लेते नहीं है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो मॉक टेस्ट में मतलब मेरा एक एनालिसिस है कि अगर आपको टॉप 1% में मार्क आता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 13,516 लोग हैं, तो आपका जो रैंक है अगर 135 में आता है तो आप पकड़ लीजिए श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होने वाला है, अनलेस आप वो 2 घंटे में कोई एक ब्लंडर ना करे। अदरवाइज आपका जो रैंक है, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि पहले 10% आने का, उसके बाद 5% आने का, और फाइनली जब आप 1% में आ जाते हो तो आप मान लीजिए कोई भी टेस्ट सीरीज में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मुझे पूछते हैं कि सर मेरा स्कोर इतना है, मेरा स्कोर इतना है, तो कैसा परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ देखो, एब्सोल्यूट जो मार्क है उसको कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें 120 मार्क वाला कैंडिडेट फेल हुआ है, और 2021 वाला पेपर देखेंगे तो जिसको 70 मार्क है वो बहुत होशियार कैंडिडेट होगा, क्योंकि 67 उस टाइप का कट ऑफ था। तो एब्सोल्यूट स्कोर अगर आप देखेंगे, किसको लगेगा 120 कितना अच्छा स्कोर है, 70 कितना कम स्कोर है। तो ये क्या होता है, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन है वो किस पे बेस होता है कि कितने लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया है, उनका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, और आपने उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया है, रिलेटिवली परफॉर्म, वो देखना है यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी जो एब्सोल्यूट स्कोर है वो कभी कंपेयर मत कीजिए। पहले ट्राई कीजिए पहले 10% में आने का, फिर 5% में आने का, फिर 1% में आने का। जब आप 1% में आ जाए तो आप मान लीजिए कि आपका प्रिपरेशन जो है एकदम टॉप नॉच लेवल का चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ कि ये आप जस्ट क्वेश्चन की क्वालिटी देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे पूरा हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो मैं यहाँ पे ये पढ़ता नहीं हूँ, तो आप एक्चुअल जाके टेस्ट दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जस्ट मैंने सैम्पल क्वेश्चन दिखा दिए, और क्वेश्चन नंबर 80। तो एटलीस्ट ये के क्वेश्चन तो भी देख लीजिए, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये हो गया टेस्ट, और यहाँ पर हमने पूरे 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, और ये सारे के सारे फ्री है, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट मॉक टेस्ट देने के लिए तो भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अभी देखते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। तो मैंने आपको एक तो तरीका बता दिया कि आपका पहले 10% में आना है रैंक, उसके बाद 5% में, उसके बाद 1% में। अभी क्या करना है, अभी देख लीजिए, रीजनिंग में आपके पास है 45 मिनट्स और आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन 1 मिनट में पकड़ेंगे, आइडियली आप 40 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे फॉर एग्जांपल। इसका मतलब है आपको 15 से 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है, आपको ये स्किप करने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं। तो ये 10 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको आते ही नहीं, या जिसमें टाइम लगता है, डिफ़िकल्टी आती है। तो ये 20 क्वेश्चन पहले ही आइडेंटिफाई कीजिए, यानी कि अदरवाइज वहाँ पे जाएंगे आप और वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपका टाइम चला जाएगा। ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई जो नहीं करेगा वो वहाँ पर क्वेश्चन ढूंढते बैठेगा, ये करूँ या वो करूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्वांट के लिए भी ऐसे करना है, 25 मिनट है, 30 क्वेश्चन है।
तो आइडियली पकड़ लीजिए आपको 20 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन स्किप करने हैं या अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये कौन से क्वेश्चन हैं, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप 10 मॉक टेस्ट देंगे, 20 मॉक टेस्ट देंगे, 30 मॉक टेस्ट देंगे, तब ये आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करने हैं। जीए का कोई सवाल नहीं है, जीए में 25 मिनट में 80 क्वेश्चन है, 80 के 80 क्वेश्चन पढ़ने हैं। लास्ट ईयर आई थिंक ऐसे हुआ था कि लास्ट ईयर ही पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो लेंदी भी आया था, तो लोगों ने क्या किया 25 मिनट्स में 60 क्वेश्चन रीड किए और लास्ट वाले 20 क्वेश्चन मिस हो गए और उसमें 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत ईजी थे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए। एंड सिमिलरली जो इंग्लिश पेपर है उसमें मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब मैंने जितना स्टूडेंट से सुना है इंग्लिश में ना 25 मिनट में 30 क्वेश्चन नियर अबाउट मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट हो जाते। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है और देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको एवरी टाइम नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 200 के 200 क्वेश्चन नहीं देखने हैं। आप पकड़िए वहाँ पर आपको 80% ही क्वेश्चन देखने का मौका मिलेगा। तो अगर किसी को प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो उस पर ज़्यादा दिमाग खर्च मत करिए। उससे अच्छा है कि आप जो आपका एरिया ईजी है उसका रिवीजन करें, जो मॉडरेट है वहाँ पे और कुछ क्वेश्चन देखने का ट्राई कीजिए, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करने के बाद ही ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड ये जो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे 10 पेपर है, यानी कि 80x10 यानी कि 800 जीए के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट ये 800 जीए के क्वेश्चन तो देख लो, बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन बनाएं और ये पहला मॉक टेस्ट दे दो। एंड इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपना रैंक डालिए। मुझे स्कोर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, रैंक डालिए कितने स्टूडेंट में। अभी तो वो जो 13,500 है, बाद में ये नंबर बढ़ेगा भी। तो आपका टोटल कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, उसमें आपका रैंक कितना है ये यहाँ पर बताइए, तो आपको एक पता चलेगा। ठीक है। और एग्जाम जब 5 दिन बाकी है तब मॉक टेस्ट देना बंद कीजिए, तब तक आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। और अभी भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स है कि जो लास्ट मौके पे 10-15 दिन है तभी भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। अगर किसी को ज्वाइन करने की इच्छा है तो RBI 70 डालिए, यहाँ पे 70% अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपकी इच्छा है ज्वाइन करने का तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस मुझे इतना ही बताना था। 13,500 स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। एक्चुअल टेस्ट देना तो टेस्ट दीजिए, अदरवाइज मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में वो उसको क्लिक करके वो PDF जो है वो डाउनलोड आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।